सिद्धार्थ की बात सुनकर क्यारा ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। शायद वो इस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसे लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम अजनबी हैं, तो शायद उन्हें एक दूसरे पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए कियारा ने अपने सैंडल पहनते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, नहीं, अब मैं यहाँ पर और कुछ देर नहीं रुक सकती हूँ। जब आपको हार्ड डिस्क मिल जाए तो मेरे घर पर पहुँचा देना। मैं अभी आपको अपना एड्रेस दे देती हूँ। ये कहकर कियारा ने जल्दी से वहाँ रखे टिश्यू पेपर के ऊपर अपना एड्रेस नोट किया और सिद्धार्थ को देने लगी। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि उसे कियारा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसीलिए उसने थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा, तुम्हें पैसे पहले देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे ध्यान से उतर गया कि वो हार्ड डिस्क मेरे आदमी के पास है, मेरे पास अभी नहीं है। इसीलिए तुम यहाँ रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। सिद्धार्थ की बात सुनकर कियारा ने घूर कर उसकी तरफ देखा और नाराज होते हुए बोली, मैंने अभी आपसे कहा है ना कि मैं अब और यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। मुझे अभी एक और बहुत ज़रूरी काम से जाना है। सिद्धार्थ को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो एक लड़की थी, इसीलिए वो उसका लिहाज कर रहा था। अभी अगर यहाँ पर कोई लड़का होता तो अब तक पता नहीं उसने उसका क्या हाल कर दिया होता। सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और धीरे से बोला, मैंने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, और तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुककर उस हार्ड डिस्क को नहीं देख सकती हो? ये तो बहुत अनप्रोफेशनल वाली बात है ना। एक तरफ तो इतनी प्रोफेशनल बन रही हो और दूसरी तरफ तुम इस तरह का एटीट्यूड रखती हो। ये भी तो गलत है ना। सिद्धार्थ की बात सुनकर क्यारा को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो चिढ़ते हुए बोली, मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। मेरा एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है और आप उस एड्रेस पर कभी भी आ सकते हो। सिद्धार्थ को कियारा का ये एटीट्यूड कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे उसकी बातों से थोड़ी इरिटेशन सी हो रही थी। इसीलिए उसने भी थोड़ा गुस्से से कहा, ठीक है, तो मुझे जल्दी से अपना मोबाइल नंबर दो। कियारा ने जल्दी से कहा, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं तुम्हारे नंबर पर मिस कॉल मारती हूँ। कियारा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने टेबल से अपना फ़ोन उठाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने कई बार खोलने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन नहीं खुला। तो कियारा ने कहा, आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है शायद, इसीलिए आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, मैंने आपका नंबर ले लिया है, तो मैं इस पर मिस कॉल कर दूंगी। लेकिन अब मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। सिद्धार्थ उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने उसे जाने दिया और कियारा वहाँ से चली गई। कियारा के जाने के बाद सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे अब लग रहा था कि उसका हार्ड डिस्क खुल जाएगा। उसने खुश होते हुए जल्दी से अपना फ़ोन उठाया ताकि वो निखिल मैथ्यू को फ़ोन करके उससे वो हार्ड डिस्क ले सके। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया। कुछ मिनट फ़ोन चार्ज होने के बाद अचानक से फ़ोन ऑन हो गया। फ़ोन ऑन देखकर सिद्धार्थ के दिमाग में ख्याल आया और वो सोचने लगा कि उस लड़की को इतनी भी जल्दी क्या थी यहाँ से जाने की, जबकि अगर मैं फ़ोन को चार्जिंग में लगाता तो कुछ ही मिनट में मेरा फ़ोन खुल जाता। फिर वो लड़की इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे यहाँ पर ठगने के लिए आई थी और वो झूठ बोल रही थी कि वो कंप्यूटर हैकर है? कहीं ऐसा तो नहीं उसने जानबूझकर मेरे साथ ये गेम खेला हो और वो मुझसे एक मोटी रकम लेना चाहती हो? कहीं ये मुझे लूट कर तो नहीं चली गई है? ये सारी बातें सोचते हुए सिद्धार्थ का दिमाग घूमने लगा और उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। कियारा सिद्धार्थ के घर से जा चुकी थी और अब सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके मन में लगातार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं वो लड़की मुझे ठग कर तो नहीं चली गई। इसी बात से परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जो कि चार्ज में लगा हुआ था। वो बस इस इंतज़ार में था कि कब उसका फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो जाए ताकि वो निखिल मैथ्यू को कांटेक्ट कर सके। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा। सिद्धार्थ की चाल में उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मायरा, महेंद्र और सुनैना
तीनों ही रात भर सोए नहीं थे। सोते भी कैसे, शनाया का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। धूप की किरणें चौधरी मेंशन में दस्तक दे चुकी थी। मायरा ने सोफे पर बैठे सुनैना और महेंद्र की तरफ देखा और उन्हें देखकर मायरा को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, बीती रात शनाया ने डैड को कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज ये शनाया के गायब हो जाने की वजह से कितने परेशान है। शायद एक बाप या माँ अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को भी चुटकियों में ही माफ़ कर देते हैं। आई होप शनाया जल्दी मिल जाए। ये सोचते हुए मायरा ने महेंद्र और सुनैना को देखा और कहा, मॉम डैड, आप दोनों अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आप दोनों रात भर नहीं सो पाए हैं। मायरा की बात सुनकर महेंद्र ने भी तुरंत ही जवाब दिया, नींद की ज़रूरत तो तुम्हें है बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। इस पर मायरा ने महेंद्र को मना करते हुए कहा, नहीं डैड, मैं अभी आराम नहीं कर सकती। मुझे शनाया को ढूंढना है। आप देखना, मैं जल्द ही शनाया को ढूंढ लूंगी। सुनैना कब से मायरा की बातें सुन रही थी। उन्होंने मायरा से सवाल किया, लेकिन मायरा, तुम शनाया को कैसे ढूंढोगी? इस सवाल का जवाब देते हुए मायरा ने कहा, अब तो 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ शनाया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। महेंद्र को मायरा की बात ठीक लगी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मायरा, क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस वाले इतनी जल्दी कोई ठोस एक्शन लेंगे? अगर वो लोग शनाया को जल्दी नहीं ढूंढ पाए तो? पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मायरा अपने डैड की चिंता को समझ रही थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। मायरा ने महेंद्र को श्योर किया और उनसे कहा, डैड, मैं शनाया के केस में एसपी अक्षय चौहान की हेल्प लूँगी। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। आप फिक्र मत कीजिए, शनाया हमें जल्दी ही मिल जाएगी। महेंद्र और सुनैना दोनों ही एकटक मायरा को देख रहे थे। तभी सुनैना ने मायरा को देखते हुए उससे सवाल किया, शनाया ने आज तक कभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन आज तुम उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हो। आई एम सॉरी मायरा, हमने तुम्हें हमेशा से गलत समझा। महेंद्र को भी सुनैना की बात सही लग रही थी। उन्होंने भी मायरा से कहा, शनाया की वजह से हम लोग हमेशा तुम्हें हर गलती का जिम्मेदार मानते रहे और तुम्हें उसकी सज़ा भी देते रहे, लेकिन आज जो तुम शनाया के लिए कर रही हो, उससे तुमने हमें गलत साबित कर दिया है बेटा। हमें उम्मीद है कि तुम अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब होगी और हमें शनाया जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन फिर महेंद्र को याद आया कि मायरा ने अभी अभी एसपी अक्षय का नाम लिया था। एसपी अक्षय का नाम सुनकर महेंद्र हैरान हो गए। उन्होंने मायरा से पूछा, लेकिन मायरा, तुम एसपी अक्षय चौहान को कैसे जानती हो? इस सवाल पर मायरा ने महेंद्र को याद दिलाते हुए कहा, डैड, आपको याद है एक बार एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहा था? तब अक्षय ने ही उस चोर से मेरा पर्स बचाया था। फिर वो मुझे घर छोड़ने भी आए थे। याद कीजिए, उस दिन अक्षय और आपकी मुलाकात भी हुई थी। क्या आपको याद आया? मायरा की बात सुनकर महेंद्र ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की, और कुछ ही देर में महेंद्र को याद आ गया। वो वाकया याद आते ही महेंद्र ने मायरा से कहा, हाँ हाँ, मुझे याद आया, उस दिन एक पुलिस वाला तुम्हें घर छोड़ने आया था। अच्छा, तो वो ही एसपी अक्षय है? इस पर मायरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया और बोली, हाँ डैड, मैं उनसे ही हेल्प लूँगी ताकि हम शनाया को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। लेकिन आप लोगों को भी मेरी बात माननी होगी। प्लीज़ आप लोग जाकर आराम कीजिए, वरना आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। और शनाया की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह उसे ढूंढ लूँगी। महेंद्र ने आखिर मायरा की बात मान ली और मायरा से बोले, अच्छा, तुम कह रही हो तो कोशिश कर लो। इतना कहकर उन्होंने मायरा के सिर पर हाथ रखा और सुनैना के साथ अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद मायरा भी अक्षय से मिलने के लिए चली गई। मायरा रास्ते में ही थी और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी अचानक मायरा का सर घूमने लगा और उसे बहुत अनईजी फील होने लगा। उसकी नज़रों के सामने सब कुछ हल्का हल्का धुंधला होने लगा। मायरा ने डरते हुए खुद से सवाल किया,
क्या हो रहा है ये सब? कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? डर ने मायरा के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। और फिर कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गई। खुद को संभालते हुए मायरा टैक्सी से बाहर निकली और ड्राइवर को पैसे देकर पुलिस स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद मायरा के पैर लड़खड़ाने लगे। गिरने से बचने के लिए मायरा ने पुलिस स्टेशन की बाउंड्री वॉल का सहारा लिया। आह! ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मायरा के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। मायरा ने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है। मायरा का हाथ अपने आप ही उसके गले पर चला गया और फिर उस अटकी हुई चीज़ को बाहर निकालने के लिए मायरा ने ज़मीन पर थूक दिया। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, मायरा के मुंह से तुरंत ही ये शब्द निकल पड़े, खून। खून कैसे? मायरा ये देखकर हैरान थी कि उसने अभी अभी खून की उल्टी कैसे कर दी। ये देखकर तो मायरा का डर और ज्यादा बढ़ गया और उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। उसने डरते डरते धीमी आवाज में खुद से ही सवाल किया, अभी अभी मेरे मुंह से खून निकला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्यों। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर ये खून कैसा है? मायरा धीरे धीरे चलते हुए अब तक पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर पहुंच चुकी थी। उसे देखकर ही बताया जा सकता था कि वो कितने दर्द में है और ठीक से चल भी नहीं पा रही है। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए एक कांस्टेबल ने मायरा को देख लिया और शायद वो उसे पहचान भी गया था। वो तुरंत उल्टे पांव पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया और जाते हुए बड़बड़ा रहा था, इन मैडम की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, मुझे जल्दी अक्षय सर को बताना होगा। दरअसल इस कांस्टेबल ने पहले भी कई बार मायरा को अक्षय के साथ देखा था और वो अच्छी तरह से जानता था कि मायरा और अक्षय एक दूसरे को जानते हैं। कांस्टेबल हड़बड़ाते हुए अक्षय के कैबिन के बाहर खड़ा हो गया और उसने जल्दबाजी में दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, सर, एक इमरजेंसी है। अक्षय ने तुरंत उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट को भाप लिया और उसे अंदर आने के लिए कहा, अंदर आ जाओ। अक्षय से ऑर्डर पाते ही वो कांस्टेबल उसके कैबिन के अंदर गया और उसने देखा कि कोई पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था। उसने अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए कहा, सर, वो एक ज़रूरी बात। लेकिन इससे पहले कि वो कांस्टेबल आगे कुछ भी कह पाता, अक्षय ने उसे रोक दिया और कहा, क्या तुम देख नहीं रहे, अभी यहाँ कुछ ज़रूरी बात चल रही है। वहाँ साइड में खड़े हो जाओ, मैं पहले ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। अक्षय की बात सुनकर वो कांस्टेबल चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया।